स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे जो इंडियन पॉलिटी है, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, ठीक है, उसके बारे में हमारे लेक्शन चल रहे थे। और पिछला ही लेसन हमने कंप्लीट किया राज्यपाल के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है, यानी जो चीफ मिनिस्टर है, तो उसके बारे में क्या क्या प्रावधान हमने संविधान के माध्यम से किए हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी व्यूअर्स नए इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो लेक्चर हैं, जितने भी मैंने अभी तक लेक्चर डाले हैं, उन सभी को आप ज़रूर से देखिए मित्रों। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको वहाँ समझाया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखो क्या करा है कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या प्रावधान है, उन सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहता है कि संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का। इसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री। यानी मित्रों वही बात जो मैंने आपको राज्यपाल के लेसन में समझाई थी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो एक बेसिक कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट में बहुत सी समानताएं देखने को मिलती है। चाहे हम समाधान की शक्तियों की बात कर लें या अध्यादेश की बात कर लें, ठीक है, या वीटो शक्तियों की ही क्यों ना बात कर लें। और भी मित्रों बहुत से प्रावधान हैं जहाँ मैंने आपको बार बार बताया था कि इसके कंसेप्ट में जो है दोनों में समानताएं हैं। तो वही बात मित्रों मैं आज यहाँ पे फिर कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री है ना, ठीक है, जो मुख्यमंत्री है और जो प्रधानमंत्री, इन दोनों का यानी इन दोनों के भी जो प्रावधान है ना संविधान में या अन्य कोई भी, तो उन सभी में कंसेप्ट एक ही समान हमारे को देखने को मिलता है। कैसे कि मैंने उस पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख, यानी अब यहाँ राज्य जो हो रहा है, यहाँ स्टेट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ हम पूरे भारत के लिए बात नहीं कर रहे राज्य में। जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम संविधान यानी जब भी हम राज्य व्यवस्था पॉलिटी में राज्य का शब्द का यूज करते हैं तो उसका मतलब संघ होता है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था की बात कर रहा है कि जो हम संसदीय व्यवस्था, क्या मैंने इसका लेसन मित्रों इसका लेक्चर मैंने डाल दिया है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। और संक्षेप में मैं बात करना चाहूँ तो देखो संसदीय व्यवस्था का मतलब यही होता है क्या कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो वही कह रहा है कि जो संसदीय व्यवस्था है ना हमारी, उसमें राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और मुख्यमंत्री वास्तविक, यानी मैंने आपको पहले भी बताया क्या कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल और जो राजनीतिक प्रमुख है राज्य का वो मुख्यमंत्री। उसी प्रकार से केंद्र में जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और जो केंद्र में है अगर अपन चर्चा करें राजनीतिक प्रमुख की तो वो है प्रधानमंत्री। वही बात मित्रों यहीं पे करा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, उसके बारे में क्या प्रावधान है संविधान में, देखो सुनिए क्या करा है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। यानी संविधान ने किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा कि हम जो किसी विशेष प्रक्रिया को बताते हैं आपको कि हाँ एक विशेष प्रक्रिया होगी उसके माध्यम से आप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। लेकिन मित्रों क्या कह रहा है कि अनुच्छेद जो 164 है, ठीक है, जो संविधान का अनुच्छेद 164 है उसमें ये कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से की जाती है, ठीक है मित्रों। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति का हमने प्रावधान किया तो वो कौन से अनुच्छेद में किया है मित्रों, आप तुरंत मेरे को ये लेसन कंप्लीट होने के बाद तुरंत मेरे को कमेंट करिएगा कि हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति का कौन से अनुच्छेद में प्रावधान करते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है कि 164 जो बताता ना संविधान, ये कहता है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे राज्यपाल। अब मित्रों क्या कह रहा है कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे। यानी अगर ये कह रहा है क्या कि इसका तात्पर्य यह नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक अधिकार का इस्तेमाल करता है। यानी मित्रों अब हमने ये प्रावधान तो कर दिया अनुच्छेद 164 में क्या कि मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देंगे राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल अपनी मनमर्जी से किसी को भी थोड़े मुख्यमंत्री बना देंगे। यानी क्या राज्यपाल जो है कि आपको थोड़े बना देंगे मुख्यमंत्री, तो उसी व्यक्ति को बनाएंगे जिसके पास सदन में बहुमत है, ठीक है। यानी विधानसभा में जिसके पास बहुमत है, जिस दल के पास बहुमत है उस दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बना देंगे। अब देखो आगे क्या कहता है कि मान लो कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है,
तो उस परिस्थिति में मित्रों मैंने पहले राज्यपाल के चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जहाँ त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन जाए या कोई बहुमत दल का नेता है वो सरकार बनाने से इनकार कर दे, या विपक्ष है वो भी जो कोई सरकार बनाने से इनकार कर रहा है, तो फिर उसी परिस्थिति में राज्यपाल के पास ये राज्यपाल के पास ये विवेकाधीन शक्ति है कि वो अब उसका वह किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कह सकता है और बहुमत साबित करने के लिए सदन में कह भी सकता है। वही बात मित्रों यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी दल को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना तो फिर राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए वह अपनी विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और 1 माह के भीतर उसको सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए भी कहता है। वही तो बात मैंने मित्रों आपको अभी कही है कि 1 माह के भीतर उसको जो है फिर सदन में बहुमत प्राप्त करना होता है। और राज्यपाल जिस दल को या दलों के जो नेता है दल कई बार आपने देखा होगा कि गठबंधन बना लेते हैं बहुत सारे दल सरकार बनाने के लिए, तो उसमें फिर क्या होता है कि वो अपने दल का गठबंधन का नेता भी घोषित कर देते हैं और उसको फिर मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। प्रधानमंत्री के मामले में भी ऐसा ही होता है। तो वही बात यहाँ पे करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले पर राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय न हो। क्या कह रहा है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है कि जो राज्यपाल है ना, वो राज्यपाल अपना पर्सनल फैसला कब लेगा, अगर मान लो मुख्यमंत्री की जो है उसकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश। अब मित्रों उस परिस्थिति में किसको मुख्यमंत्री बनाएं, तत्काल मुख्यमंत्री की आवश्यकता है तो किसको हम बनाएं। तो वहाँ जो मित्रों वो पर्सनल फैसला लेता है राज्यपाल जो होता है, और ऐसा ही फैसला मित्रों राष्ट्रपति भी लेते हैं। जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी ना, तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो है वहाँ के राष्ट्रपति उस समय जो राष्ट्रपति थे उन्होंने तुरंत राजीव गांधी को जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, हालांकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात सत्तारूढ़ दल सामान्यतः नए नेता को चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मित्रों क्या कह रहा है कि कोई परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई और उस परिस्थिति में जो राज्यपाल थे उन्होंने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। अब मित्रों जो सत्तारूढ़ दल है ना, वो क्या फ़ायदा उठाया इसका उसने क्या फ़ायदा उठाया। देखो क्या कह रहा है, उस व्यक्ति ने क्या किया कि जो जिस भी दल के नेता को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बनाया है ना, उस दल ने ही उस व्यक्ति को जो है अपने दल का नेता घोषित कर दिया, ठीक है। अब मित्रों राज्यपाल के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा, अब उसने दल का नेता भी घोषित कर दिया, तो मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा उसको जो अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर वो एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिए उसको कहता है। मित्रों ऐसा नहीं होगा कभी भी कि पहले जो है मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करना होगा सदन में, तब जाकर के हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं ऐसा होगा। पहले तो उनको जो है हमें मुख्यमंत्री बनाना होगा। ऐसा ही मित्रों प्रावधान प्रधानमंत्री के मामले में भी होता है। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कंसेप्ट है ना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का, वो सेम है, ठीक है। तो देखो क्या आगे क्या कहता है कि वो बात आ रही थी ना कि पहले हम जो उसको पहले मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर जाकर के जो उसको सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसको भी 6 माह के लिए हम मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। मित्रों अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर आप भी भारत का या राज्य का भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, राज्य का मुख्यमंत्री, तो आप जो है बिना चुनाव लड़े 6 माह तक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मित्रों 6 माह के अंदर आपको किसी भी सदन की, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा, या फिर अगर प्रधानमंत्री के मामले में हम देखें तो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन की आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो 6 माह के बाद आपका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी का एक सदस्य होना अनिवार्य है। वही तो मैं कह रहा हूँ मित्रों, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा, इन दोनों में से आपको किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन से चुना जाता है, लेकिन अनेक अवसरों पर हम उच्च सदन के सदस्यों को भी मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो तो कोई लोकसभा के सदस्य थोड़े थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे और हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है कि जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, वो लोग जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। और ज़्यादातर मामलों में हम क्या देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं,
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि विधान परिषद के सदस्यों को हम मुख्यमंत्री बना देते हैं। ठीक है। और फिर से देखो आगे क्या कहता है। अब हम शपथ की बात करेंगे, काम कितने साल तक करता है वो, और उसको हम जो वेतन कितना देते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। देखो वो शपथ लेगा ना मित्रों मुख्यमंत्री, तो वो क्या बोलेगा शपथ में। और पहली बात मित्रों, उसको शपथ कौन दिलवाते हैं? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाते हैं जो राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है। मैं बोलता कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये तो बातें सभी बोलते हैं मित्रों। ठीक है। जितने भी राजनेता हैं, किसी भी प्रकार के मंत्री पद की वो शपथ लेते हैं, तो ये बात तो सभी बोलते हैं, चाहे किसी भी पद पर वो जो है शपथ ले रहा हो। और भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। वह अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यानी मित्रों वही बातें जो मैंने आपको राष्ट्रपति के समक्ष भी बताई, प्रधानमंत्री के, यानी प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तब भी मैंने आपको बताई थी, वही बातें लागू हो रही है। ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में उसको बहुमत प्राप्त है। लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है तो उसको जो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर राज्यपाल भी उसको बर्खास्त कर सकते हैं। यानी मित्रों वही बात जो प्रधानमंत्री के मामले में लागू हो रही थी, तो वही बात भी यहाँ पे लागू हो रही है कि जो मुख्यमंत्री है ना मित्रों, वो मुख्यमंत्री काम करता है कब तक? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। यानी मैंने कई बार प्रसाद पर्यंत का मतलब समझाया आपको कि प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राज्यपाल जब चाहेगा उसको हटा देगा, लेकिन तभी हटाएगा जब विधानसभा में उसको बहुमत प्राप्त नहीं है। यानी तब तक उसके पास बहुमत प्राप्त है विधानसभा में, तब तक कोई भी व्यक्ति उसको मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटा सकता। आप इस बात को याद रख लेना। ठीक है। और जैसे ही उसने विश्वास मत खो दिया, और कई बार मित्रों अविश्वास प्रस्ताव भी तो लेकर के आती है विपक्ष से। विपक्ष जो होता है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है, वोटिंग करवाता है, यानी फ्लोर टेस्ट होता है, और फ्लोर टेस्ट के माध्यम से अगर मान लो विश्वास में खो देती है तो फिर उस सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करता है। ठीक है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित उसे व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास भत्ता, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं मिलती है। यानी मित्रों वही बात जो हम बात करते थे प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री का वेतन संसद निर्धारित करती है, वैसे ही मुख्यमंत्री का वेतन भी जो है राज्य का विधानमंडल निर्धारित कर रहा है, कितना उनको भत्ता देंगे। ठीक है। किनको, यानी कितनी उसको चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, तो वो सब भी बातें मित्रों राज्य का जो विधानमंडल है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर है वो निर्धारित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और मित्रों मैं बार बार यानी साथ ही साथ में जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में जो समानताएं हैं वो भी मैं आपके साथ लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनते रहे। ठीक है। और देखो मित्रों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री का काम क्या होता है। ठीक है। उसको कौन कौन सी शक्तियां हम देते हैं, तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि हम जो है कौन कौन सी उसको शक्तियां देते हैं। देखो मंत्री परिषद के संदर्भ में उसके पास कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है। यानी मंत्री परिषद जो है ना उसके संदर्भ में कौन सी हमने उसको शक्तियां दी। देखो पहली कह रहा है कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। वही मित्रों वही सारे प्रावधान यहाँ पे लागू होंगे जैसे प्रधानमंत्री के समय हो रहे थे। कौन से? कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसको? मंत्री, जिसको कि प्रधानमंत्री बोल देंगे। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करेंगे जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है। और वह मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करेगा। यानी मुख्यमंत्री विभागों का वितरण करता है और फेरबदल भी करता है। मतभेद होगा तो किसी भी मंत्री से वह त्यागपत्र देने के लिए कहेगा। यानी अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने मान लीजिए कोई भी निर्णय लिया, मंत्रिपरिषद मानने से इनकार कर रही है, या किसी भी मंत्री ने उस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया, तो फिर क्या करेगा जो मुख्यमंत्री है वो उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, या फिर राज्यपाल को भी कह सकता है कि आप इस मंत्री को जो है बर्खास्त कर दीजिए या उसको हटा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसलों को प्रभावित करता है। यानी मित्रों जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो मुख्यमंत्री ही तो करता है। ठीक है। चाहे कैबिनेट की बैठक हो या अन्य मंत्रिपरिषद की बैठक हो। नेक्स्ट कहता है वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है। यानी मंत्रियों को कैसे काम करना चाहिए, सहयोग नियंत्रण मंत्रियों पर रखेगा, निर्देश देगा, मार्गदर्शन भी देगा मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वह अपने काम से त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भर या नहीं भी भर सकता। क्या कह रहा है मित्रों? वही प्रावधान जो प्रधानमंत्री के समय लागू हो रहा था कि अगर प्रधानमंत्री
हमने क्या चर्चा की थी प्रधानमंत्री के चैप्टर में कि प्रधानमंत्री मान लीजिए इस्तीफा दे देना आज की तारीख में, यानी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी अगर इस्तीफा दे दें तो पूरी जो सरकार है, चाहे कितने भी मंत्री हो, चाहे छोटा से छोटा क्यों ना मंत्री हो, सभी मंत्री समाप्त हो जाएंगे, यानी मित्रों सरकार ही गिर जाएगी। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री है, ठीक है, अगर वो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देना आज की डेट में किसी भी राज्य का, तो वहाँ की जो सरकार है राज्य की वो गिर जाएगी। ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, सरकार गिरी। ठीक है, और अगर मान लो कि कोई एक मंत्री, यानी किसी एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया ना, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मुख्यमंत्री के ऊपर और मंत्रिपरिषद के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखो राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के पास कौन सी शक्तियां हैं। कह रहा है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वह प्रमुख तंत्र है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य, यानी मित्रों राज्यपाल और मुख्यमंत्री, सॉरी जो राज्यपाल और जो मंत्रिपरिषद है, इन दोनों के बीच जब भी बात होगी तो उसका जो कड़ी होगी ना, यानी जो उसका लिंक कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करेगा। यानी जो मुख्यमंत्री होगा वो क्या करेगा कि राज्य में कौन सा प्रशासन संबंधी निर्णय उसने लिया, ठीक है, मंत्रिपरिषद के संबंध में कोई निर्णय ले रहा है तो राज्यपाल को उसको सूचित करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह देगा। यानी राज्यपाल इन मामलों से संबंधित कोई भी अगर मान लीजिए सूचना मांगता है प्रशासन से संबंधित, निर्णय से संबंधित, तो राज्यपाल को सूचना देनी पड़ेगी, यानी मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सूचना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट कहता है किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। यानी वही बात जो मैं राष्ट्रपति के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है कि मान लो कोई निर्णय लिया और मंत्रिपरिषद ने मान लो उस निर्णय को नहीं माना, विचार विमर्श नहीं हुआ अच्छी तरह से, यानी हितों में टकराव हो रहा है, तो राज्यपाल क्या करेगा, उस मामले को अपने पास मंगवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कि वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श भी देता है। यानी वही बातें जो हमने चर्चा की कहाँ पे, प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यूपीएससी का अध्यक्ष है, इन सभी के बारे में सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। तो वहीं यहाँ पे भी बात आ रही है कि जो राज्य का महाधिवक्ता है ना और राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, तो इन सभी की नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल जो है, यानी जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। अब देखो फ्रेंड्स, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है ना, विधानमंडल के संबंध में उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ, यानी जो विधानसभा है या विधान परिषद है उसके संबंध में क्या उसके पास शक्तियाँ। देखो क्या कहता है कि वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देगा। यानी राज्य विधानसभा का सत्र कब बुलाना है या कब उसको स्थगित करना है, इन सभी के बारे में सलाह देगा मुख्यमंत्री राज्यपाल को। ठीक, वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश करेगा। यानी कब विधानसभा को विघटित करनी, यानी जब भी नया चुनाव होता है ना तो उससे पहले विधानसभा विघटित की जाती है। तो वही बात करें कि राज्यपाल को कब, यानी कब हमें विधानसभा विघटित करनी है, तो राज्यपाल को सलाह देगा मुख्यमंत्री और वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अन्य शक्तियाँ क्या क्या है उसके पास, मुख्यमंत्री के पास, और वो क्या क्या काम करता है इसके अलावा भी। तो देखो पहला काम है कि वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा। जैसे मित्रों हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के चैप्टर में, क्या मैंने आपको बताया था कि जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष होता है, तो वही बात यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो राज्य का योजना बोर्ड है उसका अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यानी जब मैंने आपसे क्षेत्रीय परिषद का टॉपिक लिया तब मैंने आपको क्लियरली बताया था वहाँ पे कि 5 क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना मित्रों, वो होता है कौन, गृह मंत्री होता है, भारत सरकार का गृह मंत्री। और उसका जो उपाध्यक्ष होता है वो यानी जिस भी क्षेत्र की, यानी मैंने पाँच परिषदें, यानी 5 क्षेत्रीय परिषदें मैंने आपको बताई थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य पूर्व। ठीक है, तो उन 5 क्षेत्रीय परिषदों में मैंने आपको बताया था क्या कि इनमें जो है हम राज्यों को शामिल करते हैं। नहीं, एक क्षेत्रीय परिषद में हमसे 4 से लेकर के 5 राज्य शामिल करते हैं। तो जिस भी क्षेत्रीय परिषद की अगर मीटिंग होती है ना मित्रों, तो अध्यक्ष तो उसका गृह मंत्री होता ही है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन होता है कि जो वो क्षेत्रीय परिषद है, यानी मान लो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य हैं, तो वहाँ जो एक साल का वहाँ उपाध्यक्ष बनता है। यानी उस राज्य के प्रधानमंत्री एक साल का
उपाध्यक्ष के लिए बनते हैं, उपाध्यक्ष का पद धारण करते हैं। ठीक है, तो वही बात यह करें कि क्षेत्रीय परिषद का जो क्रमवार उपाध्यक्ष होता है ना, वो होता है मुख्यमंत्री, और 1 साल का उसका काम होता है। वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्र विकास परिषद का सदस्य भी होता है। यानी जब मैंने आपको बताया अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, तो उसका और राष्ट्र विकास परिषद का भी सदस्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होगा वो, और आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक भी होता है। यानी राजनीतिक मुखिया आपातकाल के समय कौन होता है, तो वो होता है मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब देखो मित्रों, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। नेक्स्ट कह रहा है कि वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है और राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन भी प्राप्त करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यपाल के साथ संबंधों में बात की जाएगी, यानी राज्यपाल के साथ उसका क्या क्या संबंध है। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 163 की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कर्तव्यों या उनमें से किसी को भी अपने विवेक अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी यहाँ पे अनुच्छेद 163 की बात कर रहा है। और मित्रों, मैंने आपको जो है अनुच्छेद 74 में भी यह बात बताई थी, प्रधानमंत्री के संबंध में और राष्ट्रपति के संबंध में क्या वही प्रावधान यहाँ लागू हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 74 में क्या, मैंने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। वही बात यहाँ पे लागू हो रही है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो वही शुरू में मैंने आपको बात बताई थी कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, वो जो कंसेप्ट है ना, उनका एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो समान है। नेक्स्ट 164 में क्या बात की जाएगी, देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। वही मित्रों बात अनुच्छेद 75 की बात आ जाती है यहाँ पे। तो वही प्रावधान यहाँ पे लागू हो रहा है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर। वह और आगे कहता है मंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट कहता है मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। यानी जो मैंने बात की थी कहाँ, अनुच्छेद 75 में, केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो वही प्रावधान यहाँ पे भी लागू हो रहा है कि जो राज्य की मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कहता है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य अनुच्छेद 167 में कह रहा है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा, उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करें। और फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। यानी इसकी बात हमने पहले ही चर्चा कर ली। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार को रखे। यानी जो मैंने आपको बात की थी कि अगर मान लो किसी प्रकार का विवाद हो जाता है मंत्रिपरिषद के संबंध में, तो वो मामला फिर राज्यपाल अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की आज राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। और प्रधानमंत्री का और जो मुख्यमंत्री का जो कंसेप्ट है बेसिक, वो एक समान है। तो आप जो है प्रधानमंत्री का टॉपिक जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया उसको आप जरूर से सुनिएगा। और फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेसन में, और अगला हमारा लेसन स्टार्ट होगा वो होगा राज्य की मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।